नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी बी पाठ्यक्रम से स्पर्श भाग 2 पुस्तक का पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इस गद्य की रचना की है निदा फाजली जी ने। इनका जन्म हुआ है 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में और इनका बचपन बीता है ग्वालियर में। ये उर्दू के एक जाने माने शायर हैं। जब भी अपनी गद्य रचना में उर्दू भाषा की शेर व शायरी के साथ उसे पिरोकर लिखते हैं तो उसे गहराई में अर्थ दे देते हैं। इन्हें सन 1999 में खोया हुआ सच कुछ एक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इस पाठ की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है कि माना जाता है कि मनुष्य इस तमाम सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना है, किंतु मनुष्य ने अपने आसपास के जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसकी सब कुछ समेट लेने की भूख ने उसे पेड़ों को काटने पर मजबूर कर दिया और पेड़ पक्षी पौधे सबको तहस नहस कर दिया। और इसी वजह से जो है प्रकृति और पर्यावरण में बहुत बदलाव आ चुके हैं और प्रकृति का दोहन करता हुआ मनुष्य प्रकृति और उसके साथ अपने संबंधों को भूल चुका है। वेदों में कहा जाता था ये समस्त सृष्टि एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना के साथ इस पूरी सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वे सभी एक परिवार के सदस्य हैं। मनुष्य इन सभी के साथ तालमेल बनाकर चलता था, किंतु समय के साथ मनुष्य की जो ये सब कुछ समेट लेने की भूख है, उसने प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान किया, पर्यावरण का दोहन किया। उसी की चिंता में यह पाठ लिखा गया है, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। इसमें छोटी छोटी कुछ ऐसे वाक्य लेखक ने संजोए हैं कि जो सुनने के बाद आपको अपने आसपास के कुछ लोगों की याद आ जाएगी कि वे भी इसी तरह से पर्यावरण पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल में सुलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान भी कहा गया है, उनका जिक्र है। वे एक बादशाह थे। कहा गया है वे केवल मानव जाति के ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के छोटे मोटे पशुओं के भी हाकिम थे, अर्थात उन सब के वे चितेरे थे, उनके सुख दुख के वे साथी और उनको समझकर चलने वाले थे। एक दफ़ा वे अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में जब घोड़ों के टापों की तेज़ आवाज़ सुनाई दी तो चींटियाँ जो पंक्ति लाइन बनाकर चल रही थी, उन्होंने जब आवाज़ सुनी तो वे डर गई और कहने लगी कि चलो, फौज आ रही है, जल्दी अपने अपने बिलों में चलो। उनकी बात सुनकर सुलेमान ने वहीं अपने घोड़ों को रोक लिया और कहा कि मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, और चींटियों को जाने का उन्होंने रास्ता दिया। इस तरह जब चींटियाँ वहाँ से निकल गई तो उन्होंने ईश्वर से सुलेमान के लिए दुआ की। तो इस तरह यहाँ पर बताया गया है कि एक बादशाह जो चींटी तक की परवाह करते हैं। एक ऐसी ही घटना का जिक्र हमें सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज जी की आत्मकथा में मिलता है। उनके पिता एक बार कुएं से नहा कर लौटे और माँ ने भोजन परोसा। जैसे ही भोजन करने बैठे, उन्होंने देखा उनकी बाजू पर एक काला चियोटा रेंग रहा था। उसे देखते ही वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या हुआ, भोजन पसंद नहीं आया? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो इस तरह एक छोटे से चियोटे की भी चिंता करने वाले वे निकले और उस चींटे को ले जाकर उन्होंने कुएं पर छोड़ दिया। एक अन्य घटना का जिक्र यहाँ पर लेखक ने किया है। वे कहते हैं, बाइबल और अन्य पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है और इन्हें लश्कर के नाम से भी जाना जाता है। अरब में उन्हें नूह के नाम से इसलिए याद किया जाता था क्योंकि वे ताउम्र रोते रहे। उनके रोने का कारण क्या था? एक जख्मी कुत्ता, क्योंकि राह चलते एक बार इन्होंने किसी घायल कुत्ते को दुत्कारते हुए घृणा से कह दिया, दूर हो जा गंदे कुत्ते।
और बदले में कुत्ते ने उन्हें जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न आप अपनी मर्जी से इंसान हैं। बनाने वाला तो हम सभी को वही एक ईश्वर है। तो इस बात को सुनकर नूह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे इसी दुख में ताउम्र रोते रहे। मिट्टी से मिट्टी मिले, खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। अर्थात ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, चाहे वह किसी जीव जंतु जानवर का हो या मनुष्य का हो, और मृत्यु के बाद वह मिट्टी में ही मिल जाता है। इस तरह हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं बने। जीवन देने वाला वही ईश्वर है, सभी को उसी ने जीवन दिया है। नूह ने जब उसकी बात सुनी तो वे आजीवन दुखी होकर रोते रहे। दूसरी तरफ महाभारत का भी जिक्र यहाँ पर लेखक ने किया है। तो हम देख रहे हैं इस पाठ में महाभारत से भी उदाहरण लिया गया है, कुरान से भी लिया गया है और बाइबल से भी लिया गया है। महाभारत के युधिष्ठिर जब स्वर्गलोक की यात्रा पर निकले तो उनके साथ सभी का साथ छूटता गया। सारे भाई छूट गए, पत्नी छूट गई, किंतु अंत तक जिसने उनका साथ दिया वह एक कुत्ता ही था। यह कुत्ते की वफादारी का द्योतक है, वह उसका चिन्ह है। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, कैसे यात्रा इसकी शुरू हुई और कैसे आज हम यहाँ तक पहुँचे, इस सवाल का जवाब विज्ञान अपनी तरह से देता है और धर्म अपनी तरह से देते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस तरह के जो छोटी छोटी कहानियों का जिक्र है वे यही बताती हैं कि मनुष्य इस धरती पर एक अकेला एकाधिकार करके ना रहे, उसे अपने परिवार के सदस्यों की तरह सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखकर चलना चाहिए। मनुष्य ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। बारूदों की विनाश लीला ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, सुनामी इत्यादि का सामना मनुष्य को करना पड़ रहा है। नित्य नए रोगों का सामना मनुष्य आज कर रहा है। यह सब उसी के परिणाम है कि मनुष्य ने पर्यावरण और मनुष्य के बीच असंतुलन पैदा कर दिया है। कुछ साल पहले मुंबई में इसका एक दुष्परिणाम हमें देखने को मिला। वह इतना भयानक और डरावना था कि मुंबई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने खुदाओं के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। और यह था सुनामी, जिसके कारण समुद्र पर चलते 3 बड़े बड़े जहाज़ों को समुद्र ने उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली जाकर गिरा, वर्ली के समुद्र के किनारे गिरा, दूसरा कार्टर रोड जाकर गिरा और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया के सामने टूट फूट कर जा गिरा और सैलानियों का नज़ारा बना। यह तबाही इतनी भयानक थी कि इसके बाद वे जहाज़ फिर पहले की तरह चलने के लायक नहीं बन सके। इतना ही नहीं, इसी एक घटना के साथ हम एक और घटना जोड़कर देख सकते हैं जो वर्तमान समय में पिछले 1 दशक के लगभग पहले हो चुकी है, जो कि उत्तराखंड की त्रासदी। ये सभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के ही परिणाम हैं जिसे मनुष्य भुगत रहा है। लेखक यहाँ कहते हैं जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। समुद्र को गुस्सा आने का क्या कारण था? समुद्र के गुस्से आने का यह कारण था कि बड़े बड़े बिल्डर समुद्र की ज़मीन हथिया रहे थे। उसके किनारे पर मलबा डालकर उसे ज़मीन में तब्दील किया जा रहा था, जिससे ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें वहां बनाई जा सके, जिसकी वजह से समुद्र ने पहले अपनी फैली हुई टांगें समेटी। बड़ी खूबसूरती से यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए लेखक ने कहा है, यहाँ पर समुद्र का मानवीकरण किया गया है। लेखक कहते हैं पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी और फिर जगह नहीं मिली तो वह उकड़ू बैठ गया, और जब उकड़ू बैठने में भी जगह कम पड़ी तो वह खड़ा हो गया, और जब खड़े होने की भी जगह उसे नहीं मिली तो मजबूरन उसे गुस्सा आया, और जिसका परिणाम था सुनामी। इस तरह
जो पर्यावरण को जब जब मनुष्य ने क्षति पहुंचाई है, उसके बदले में पर्यावरण से नुकसान भी मनुष्य ने झेला है। लेखक अपने माँ के द्वारा दिए गए संस्कारों को याद करते हुए आगे कहते हैं, मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन से पेड़ पत्ते मत तोड़ा करो, पेड़ रोएंगे। फूल मत तोड़ा करो, फूल बद्दुआ देते हैं। दिया बत्ती के समय फूलों को हाथ लगाना या तोड़ना नहीं चाहिए। और दरिया पर जब भी जाओ तो उसे सलाम किया करो, दरिया खुश होता है। दरिया को सलाम करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि दरिया की ताकत अर्थात समुद्र की ताकत को सलाम करो, उसके प्रवाह के खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। आगे वे कहते हैं कि जब हम ग्वालियर में रहते थे तो हमारा एक ग्वालियर में घर था, जिसके पड़छत्ती पर एक कबूतरों के जोड़े ने अंडे दे दिए। लेखक कहते हैं इन अंडों में से एक अंडा बिल्ली ने गिराकर तोड़ दिया। लेखक की माँ को उन पर बड़ा तरस आया। उन्होंने दूसरा अंडा बचाने की कोशिश में स्टूल पर चढ़कर उस अंडे को दूसरी जगह स्थानांतरित करना चाहा, दूसरी जगह पर, सुरक्षित जगह पर रखना चाहा, किंतु गलती से वह अंडा भी उनके हाथ से टूटकर नीचे गिरकर टूट गया। और तब परेशानी में दोनों कबूतर अपने अंडों को ढूंढते हुए फड़फड़ाते रहे घर में। तब लेखक की माँ को बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने उसके लिए रोज़ा रखा। तो इस तरह लेखक की माँ जो है रोज़ा करती है और खुदा से अपने लिए माफ़ी मांगती है कि मेरी गलती की वजह से वह अंडा टूट गया। वे अपने बच्चों को संवेदनशील बनाती हुई उन्हें यह भी शिक्षा देती है कि कबूतरों को तंग मत किया करो, मुर्गे को परेशान मत किया करो, दरिया को सलाम किया करो। ये सभी बातें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपने बच्चों को संवेदनशील बनाने की दिशा में ही है। वे कहती हैं कि मुर्गे को इसलिए परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मोहल्ले में सबसे पहले अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। अर्थात इस पूरी सृष्टि में चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी अपनी अपनी पूजा अर्चना ही कर रहे हैं। अपने कर्म करते हुए वे कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर की ही आराधना कर रहे हैं, ईश्वर की ही पूजा कर रहे हैं। कोयल गीत गाकर ईश्वर की पूजा कर रही है और मौलवी मस्जिद जाकर। ग्वालियर में अपनी माँ की जो ये घटना है उसे याद करते हुए लेखक साथ ही साथ अपनी पत्नी के भी एक मिलते जुलते वाक़ये को याद करते हुए कहते हैं कि अब मुंबई में जहाँ पर हमारा घर है वर्सोवा में, वहाँ दूर तक पहले जंगल हुआ करते थे, पेड़ पौधे थे और कई परिंदे चरिंदे उसमें रहा करते थे। पेड़ पौधों में अपने घर बनाकर जानवर इन जंगलों में रहा करते थे। किंतु समंदर के किनारे जो है चौड़ी लंबी बड़ी बस्ती बन गई है, जिसके कारण इन पेड़ पौधों को, जंगलों को काट दिया गया है। इन बस्ती को बनाने के कारण कई परिंदों और चरिंदों से उनके घर छीन गए हैं और कई जानवरों को शहर इधर उधर छोड़कर, अपने आवास को, जंगल को छोड़कर इधर उधर जाना पड़ा है। कई तो शहर चले गए हैं, लेकिन जो इधर उधर नहीं जा सके उन्होंने अपना डेरा लोगों के घरों में डाल दिया है। उसी तरह से कबूतर आजकल सब तरफ आप देखते हैं कि बालकनी में वे अपना डेरा डालकर बैठ जाते हैं, अपने अंडे बच्चे वहीं पर वे दे देते हैं। तो इसे यहाँ पर डेरा डालना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। डेरा डालना अर्थात एक अस्थाई अपना घर बना लेना या जबरन कब्जा कर लेना, क्योंकि उनकी जगह, उनकी ज़मीन, उनके जंगल हमने उनसे छीन लिए हैं, इसलिए क्यों ना वो भी हमारे घर पर डेरा डालने लगे हैं। लेखक कहते हैं इसमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट पर अपना घोंसला बना लिया। अभी उनके बच्चे छोटे हैं, इसलिए उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उन कबूतरों की है और वे दिन में कई कई बार हमारे घर, हमारे फ्लैट में आते जाते हैं, जिसके कारण हमें परेशानी होती है क्योंकि कभी मिर्ज़ा गालिब और कभी कबीर को छेड़ते हैं। इसका अर्थ है कि वे मिर्ज़ा गालिब और कबीर की पुस्तकों पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे परेशान होकर उनकी पत्नी ने उनके आने की जगह पर एक जाली लगा दी है और उनके बच्चों को उठाकर खिड़की से बाहर रख दिया है। अब सारी रात बेचारे
अंधेरे में, ठंड में दुबक कर वहाँ बैठे रहते हैं उदास से। लेखक कहते हैं अब कहाँ उनके दुख को कोई समझने वाला है, अर्थात उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है जिन्होंने एक अंडा गलती से उनके हाथ से टूट जाने पर रोज़ा रखा था। दूसरी तरफ उनकी पत्नी हैं जिन्होंने उस बच्चों को उठाकर उनकी वहाँ से जगह बदल दी और उन पर ज़रा सा भी तरस नहीं खाया। यही बात याद करते हुए लेखक कहते हैं अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अपनी विशेषता के अनुसार लेखक ने फिर यहाँ पर एक शेरो शायरी पिरोकर इसे खूबसूरती प्रदान की है। लेखक कहते हैं नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। नदियाँ खेत को सींचती हैं और उसमें फल फूल जब लगते हैं तो उसे खाता कौन है? तोता खाता है। नदियाँ खुद अपने फल नहीं खाती, नदियाँ काम कर रही हैं और उसका फल मिल रहा है तोते को। इस तरह यह पूरी सृष्टि एक दूसरे के काम पर आधारित है कि एक काम करेगा उसका फल दूसरे को मिलेगा। ये एक श्रृंखला की तरह, चेन की तरह कड़ी बनी हुई है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कवि कहते हैं, कवि अर्थात लेखक, यहाँ कवि भी हैं हमारे लेखक, वे कहते हैं सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, अर्थात सूरज सुबह सुबह उगाता है ठेकेदार के रूप में और सबको काम बांट देता है कि सब अपने अपने काम पर लग जाओ। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले इस गद्य के माध्यम से लेखक निदा फाजली जी कहना चाहते हैं कि यह पूरी वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार की भांति है, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर, नदियाँ, तालाब, पहाड़, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। सभी एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो एक परिवार की तरह मिलजुल कर मनुष्य को इनके साथ रहना चाहिए। इनके प्रति संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक दिन, वह दिन दूर नहीं जब एक दिन मनुष्य का अपना ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और मनुष्य हाथ मलता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और इस पाठ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि लेखक ने इसमें बाइबल, कुरान और जितने धर्म ग्रंथ हैं भारतीय जो है, उसमें से महाभारत का भी जिक्र इसमें किया है कि हर धर्म के ग्रंथ में लिखा है कि पशु पक्षी, जीव जंतु के प्रति मनुष्य को संवेदनशील होना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से लेखक ने इस पाठ को बहुत रोचक बना दिया है। साथ ही इसमें 2-3 शेरो शायरी बड़ी खूबसूरती से लेखक ने जोड़ी है, जो कि हमें संदेश देती है, मिट्टी से मिट्टी मिले खोकर सभी निशान, किस में कितना कौन है कैसे हो पहचान। अर्थात हम सभी मिट्टी के बने हुए हैं और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। इसके कुछ प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। इसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि जहाँ नुक्ता लग जाता है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे दफ़ा और दफ़ा। दफ़ा का अर्थ है एक बार, जबकि दफ़ा का अर्थ है एक दूर कर देना किसी को, दफ़ा हो जाओ। तो इस तरह एक नुक्ते के लगने से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए नुक्ता लगाना, सोचना और उसे सीखना ज़रूरी है। आगे हम पढ़ते हैं, इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं। जैसे बिल्डर क्या कर रहे थे या समुद्र को किस तरह से परेशान कर रहे थे। इस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे। तो इसमें वही बात है कि मनुष्य अपनी सब कुछ समेट लेने की भूख के कारण ऐसा करता है कि समुद्र की भी जगह उसने छीन ली, जिससे वहाँ पर ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें बनाई जा सके और उसका मुनाफा मनुष्य कमा सके। लेखक का घर किस शहर में था? ग्वालियर में। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? डिब्बीनुमा घरों में। अर्थात पहले बड़े बड़े आंगन होते थे, बच्चे मिलजुल कर खेलते थे, एक ही परिवार में 4 परिवार इकट्ठे रहते थे, जिसमें बुआ, मौसी, मामा, ताया, चाचा सभी रहते थे। लेकिन अब लोग छोटे छोटे घरों में सिमटने लगे हैं। लोगों की मानसिकता संकुचित हो गई है, एक दूसरे को वे बर्दाश्त नहीं करना चाहते।
अगला प्रश्न है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? इसलिए क्योंकि उनके अंडे उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। एक अंडा बिल्ली ने उचक कर तोड़ दिया, जबकि दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथों गलती से टूट गया था, जिसे बचाने की कोशिश में वह उनसे टूट गया था। और लेखक की माँ ने रोज़ा क्यों रखा था? यह प्रश्न, इसका जवाब होगा कि लेखक की माँ को इस बात का बहुत ग्लानि थी, अफसोस था कि उनकी गलती के वजह से एक जीव जो है उसको अपना जीवन का नुकसान झेलना पड़ा। इसलिए उन्होंने खुदा से माफ़ी मांगने के लिए रोज़ा रखा। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर अब आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे और मेरे बताने से पहले ही आपके उत्तर आपके साथ तैयार होंगे, क्योंकि पाठ ही इतना खूबसूरत है। और पाठ को पढ़ते समय हमने बीच बीच में मुहावरे और प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास कीजिए और बीच में से भी कुछ भी यदि पूछा जाए तो उन प्रश्नों के उत्तर यदि आप इन छोटी छोटी कहानियों को समझ लेंगे तो बिल्कुल दे पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको पाठ बखूबी समझ में आ गया होगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।